नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम लोग छंद शास्त्र पढ़ रहे थे। इसी छंद शास्त्र के पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने छंद का सामान्य परिचय पढ़ लिया था। छंद किसे कहते हैं, छंद के कितने प्रकार है और इसमें जो सूत्र है यमाता राजभानस लगा, इसको भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। आप लोग इसके पहले के वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। आज पढ़ेंगे अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद किसे कहते हैं, इसका लक्षण और इसका उदाहरण। अब इसका लक्षण दिया हुआ है, श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्वयो। यह जो अनुष्टुप छंद है इसको श्लोक छंद भी कहा जाता है। आनंदवर्धन ने भी ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में लिखा है, शोकः श्लोकत्वम आगत, अर्थात आदिकवि वाल्मीकि का जो शोक था वह श्लोक के रूप में बदल गया था, अर्थात वह अनुष्टुप छंद के रूप में बदल गया था। इसलिए अनुष्टुप छंद को श्लोक छंद भी कहा जाता है। यह जो अनुष्टुप छंद है यह संवृत्त छंद का उदाहरण है। जैसे उसमें 4 पाद है, चारों पाद में वर्णों की संख्या समान होती है तो उसको संवृत्त छंद कहा जाता है। तो यह जो अनुष्टुप छंद है इसमें प्रथम पाद में 8 वर्ण है, द्वितीय पाद में 8 वर्ण है, तृतीय पाद में 8 वर्ण है और चतुर्थ पाद में भी 8 वर्ण है। तो कुल इसमें 32 वर्ण होते हैं। जैसे यहाँ श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम, इसमें 8 पाद है, 8 वर्ण है। फिर द्वितीय जो पाद है इसमें सर्वत्र लघु पंचमम, इसमें भी 8 वर्ण है। फिर द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम, इसमें भी 8 वर्ण है और सप्तमम दीर्घमन्वयो, इसमें भी 8 वर्ण है। तो कुल इसमें 32 वर्ण है। अब समझते हैं यहाँ क्या कहते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम, श्लोक जो है उसमें षष्ठ वर्ण जो होता है वह गुरु होता है और सर्वत्र लघु पंचमम, और पंचम वर्ण जो है वह लघु होता है। जैसे कि कोई श्लोक है उसमें 4 पाद होते हैं, 4 पादों में छठा वर्ण जो है वह गुरु होता है, प्रत्येक पाद में छठा वर्ण गुरु होता है। फिर सर्वत्र लघु पंचमम, जो पंचम वर्ण होता है प्रत्येक पादों में वह लघु होता है। फिर द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्वयो, और जो सप्तम वर्ण जो होता है, सप्तम वर्ण द्वितीय और चतुर्थ पाद में ह्रस्व होता है और प्रथम और तृतीय पादों में दीर्घ होता है। पंचम वर्ण जो है वह लघु होता है, छठा वर्ण जो है वह गुरु होता है और जो सप्तम वर्ण है वह द्वितीय और चतुर्थ पादों में ह्रस्व होता है और प्रथम और तृतीय पादों में दीर्घ होता है। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। माँ निषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शाश्वती ही समाह यत् क्रोंच मिथुनात् एकमवधि काम मोहितम। अब इसमें पहला जो पाद है इसमें पंचम छठा और सप्तम वर्ण है प्रतिष्ठाम। फिर दूसरा जो पाद है इसमें पंचम छठा और सप्तम वर्ण है स्वती ही स। अब तीसरा जो पाद है इसमें पंचम छठा और सप्तम वर्ण है थू ना दे, और चौथा जो पाद है इसमें पंचम छठा और सप्तम वर्ण है म मो ही। अब इसमें समझते हैं, पंचम वर्ण जो है वह लघु होना चाहिए, तो पहला पाद में प्रतिष्ठाम प्र जो है वह लघु है। दूसरा जो पाद है पंचम वर्ण स्व, वह भी लघु है। तीसरा जो पाद है उसमें पंचम वर्ण थु, यह भी लघु है। और चौथा जो पाद है इसमें पंचम वर्ण है म, वह भी लघु है। अब देखेंगे षष्ठ वर्ण गुरु होना चाहिए। पहला पाद जो है इसमें छठा वर्ण है ती, यह गुरु है क्योंकि उसके बादष्ठा है, इसलिए ती जो है यह गुरु है। फिर दूसरा जो पाद है इसमें छठा वर्ण जो है वह ती, वह भी गुरु है। फिर उसके बाद तीसरा जो पाद है इसमें छठा वर्ण है ना, यह भी गुरु है। और चौथा जो पाद है इसमें छठा वर्ण है मो, यह भी गुरु है। अब इसके बाद देखेंगे सप्तम जो वर्ण है, सप्तम वर्ण पहले पाद का सप्तम वर्ण हैष्ठा, फिर दूसरे पाद का सप्तम वर्ण है स, तीसरे पाद का सप्तम वर्ण है दे और चौथे पाद का सप्तम वर्ण है ही। अब देखेंगे यह पहला पाद है, यह दूसरा है, यह तीसरा है और यह चौथा है। अब कहा गया है सप्तम वर्ण जो है द्वितीय और चतुर्थ पाद में ह्रस्व होना चाहिए। तो द्वितीय जो है इसमें द्वितीय में सप्तम वर्ण है स, यह ह्रस्व है। फिर चतुर्थ जो पाद है इसमें सप्तम वर्ण है ही, यह भी ह्रस्व है। अब देखेंगे प्रथम पाद में सप्तम वर्ण हैष्ठा, यह दीर्घ है। और तृतीय जो पाद है इसमें सप्तम वर्ण है दे, यह भी दीर्घ है। इसी तरह से हम देख सकते हैं
यह जो लक्षण दिया था, लक्षण में भी यह घटित होता है। इसमें भी वही है, पंचम, छठा और सप्तम वर्ण। पहला जो पाद है इसमें पंचम, छठा और सप्तम वर्ण है गुरु गे, और दूसरा जो पाद है इसमें पंचम, छठा और सप्तम वर्ण है घू पंच। फिर तीसरा जो पाद है इसमें पंचम, छठा और सप्तम वर्ण है द यो र, और चौथा जो पाद है इसमें पंचम, छठा और सप्तम वर्ण है घ मन न्य। तो इस तरह से यहाँ भी देख सकते हैं, पंचम वर्ण जो है वह लघु होता है, छठा वर्ण गुरु होता है, और जो सप्तम वर्ण है वह द्वितीय और चतुर्थ पाद में ह्रस्व होता है, और प्रथम और तृतीय पाद में दीर्घ होता है। इस चीज़ को अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो अनुष्टुप छंद का श्लोक भी निर्माण कर सकते हैं। बस हमको इतना ही ध्यान देना है कि पंचम वर्ण जो है वह लघु होता है, छठा वर्ण गुरु होता है, और जो सप्तम वर्ण है वह द्वितीय और चतुर्थ पाद में ह्रस्व होता है, और प्रथम और तृतीय पाद में वह दीर्घ होता है। आशा करती हूँ कि आपको अनुष्टुप छंद समझ में आया होगा। इसके बाद हम दूसरा कोई छंद लेकर के उपस्थित होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।